Hello everyone. Today we start the new topic of our chapter area related to circle और आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.2 की फर्स्ट क्वेश्चन से. तो here it is the first question for us. Find the area of a sector of a circle with radius 6 centimeter and angle of the sector as 60 degree. तो it is very clear here कि जो radius है हमारे पास value of r that is 6 centimeter. And the theta we have here is given to us only as 60 degree. And we need to find out the area of sector. To obtain this area, you have to apply the basic formula theta upon 360 pi r square. This is the formula we need to remember. 60 upon 360, pi की कोई वैल्यू नहीं है तो it is always considered as 22/7 into 6 into 6. Now make a calculation carefully. When you simplify it, your answer must be 132 upon 7 centimeter square. Now it's upon you कि आप इसे फ्रैक्शन में छोड़ो, डेसिमल में ले जाओ या मिक्स फॉर्म में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ अवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी. बहुत ही सिंपल और इजी सा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड. नाउ वी आर प्लानिंग टू अ क्वेश्चन नंबर सेकंड. इन द क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसे मेरे को आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लिया मैंने क्योंकि इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. The area of quadrant of a circle whose circumference is 22 centimeter. So here we need to find out area of a quadrant. And when we are going to find out the area of a quadrant, this indicate theta must be 90 degree. Quadrant का मतलब ही क्या है? Theta 90 degree होगा. Circle का 1/4 होगा. तो आप directly formula भी याद कर सकते हैं इसका. But here circumference is given to us. Or whenever there is a word circumference is given, this indicate we are talking about the circumference of a circle. 2 pi r की वैल्यू पता है हमारे को 22. It means 2 pi r. It means 2 into 22 upon 7 into r is 22. Just get a simplification. The radius we are getting from this part is बेटा 7 upon 2. तो radius मिला मुझे 7 upon 2. अब क्योंकि मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, मैंने आपको कहा कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि व्हेनेवर यू हैव टू गो फॉर अ क्वाड्रेंट यू नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला अगेन थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. बट हियर द थीटा इज स्पेशली यू नीड टू रिमेंबर 90 डिग्री ओनली बिकॉज इट इज द 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल. दैट इज व्हाई वी कैन से दैट कि जो क्वाड्रेंट होगा ना उसके अंदर हम सीधा 1/4 ऑफ द सर्कल भी ले सकते हैं क्योंकि व्हेन यू मेक अ रिडक्शन इट्स अ 1/4. जैसे सेमी सर्कल है तो सर्कल का हाफ हो गया, क्वाड्रेंट है तो सर्कल का 1/4 हो गया. तो अभी जब बेटा मैं 1/4 पे आ गया तो अभी मेरे पास आया 1/4 22/7 एंड हियर द रेडियस वी आर ऑब्टेनिंग हियर बाय द सिंपलीफिकेशन इज 7/2. और यही रीजन था कि पहले हमने यहां से इस क्वेश्चन में रेडियस को इवैल्यूएट करा एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग दैट वैल्यू ऑफ द रेडियस, जैसे वो रेडियस निकाला हम लोगों ने, अब मैंने इसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया. 7 से 7 गया, यहाँ 11 आ गया एंड वी आर जस्ट गेटिंग आवर आंसर एज 77 upon 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो मुझे उम्मीद है आज के एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 12.2 के ये फर्स्ट 2 क्वेश्चंस दे आर वेरी सिंपल, इजियर. मुझे नहीं लगता रिपीट करना चाहिए. थीटा था, रेडियस था, वी प्लान फॉर अ सेक्टर. क्वाड्रेंट था, सर्कमफ्रेंस थी. तो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू हियर, विद द हेल्प ऑफ दैट सर्कमफ्रेंस हमने रेडियस को प्लान करा. आफ्टर गेटिंग दैट रेडियस वी यूज दैट फॉर्मूला फॉर द quadrant. Either it is 1/4 pi r square or you can also say that quadrant is the one of the sector having an angle of 90 degree. We use that formula also and we are obtaining the respective answer of our first 2 question. Now बेटा कंसिडर करते हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लिखा है the length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. तो इट इज क्लियर कि जो मिनट हैंड की लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है. मिनट हैंड तो आप समझते ही है, क्लॉक के अंदर जो हैंड मिनट को इंडिकेट करेगा वो मिनट हैंड है और उसकी जो लेंथ है वो इन्होंने 14 सेंटीमीटर दी है. लेट्स कंसीडर करो ये क्लॉक हुई एंड दिस इज योर मिनट हैंड. लेट्स कंसीडर इट इज अ मिनट हैंड. तो इसकी जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है. द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट. तो मान लीजिए 5 मिनट के बाद ये मिनट हैंड यहां पहुंच जाएगा. तो तुम्हें ये एरिया ऑफ स्वेप्ट बताना है कि इनने कितना एरिया कवर करा, क्योंकि 5 मिनट की बात हो रही है. जब भी कभी 5 मिनट की बात होगी हम 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर के बीच का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे. तो हियर जस्ट बिकॉज ऑफ दैट 5 मिनट और हियर द टाइम इज गिवन टू अस 5 मिनट.
नाउ द पॉइंट इज दैट कि इन 5 मिनट इसने कितना एंगल बनाया है। तो हमने कहीं ना कहीं ये डिस्कशन पहले भी किया था कि वी नो दैट सिंस what we say that कि since in 1 hour a minute hand makes 360 degree, you need to remember 1 घंटे के अंदर ये जो पूरा मिनट हैंड है, मिनट हैंड बड़ी वाली जो सुई हो गई क्लॉक की वो 12 पे है, दोबारा 12 पे 1 घंटे के बाद आएगी। तो 1 घंटे के अंदर जो मिनट हैंड है वो 360 डिग्री बनाती है। इट मींस इन 60 मिनट्स a minute hand makes 360 degree. It's very clear. Therefore, in 1 minute, when we go for the single minute, we can say that it will make an angle of, I think, 6 degree. तो ये कंफर्म हो गया है कि 1 मिनट में मिनट हैंड ने 6 डिग्री बनानी है। Hence, according to question, hence in 5 minutes, a minute hand makes 6 into 5, it means 30 डिग्री। तो 30 डिग्री मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर थीटा मिल गया। तो वी गेट दी थीटा विद द हेल्प ऑफ दिस बेसिक कंसेप्ट। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपसे ये भी डिस्कस किया तो कहा था डायरेक्टली याद कर सकते हो, तो दैट इज वेरी गुड कि हर मिनट के अंदर 6 डिग्री बनता है मिनट हैंड की तरफ से। तो अब जब एरिया ऑफ स्वेप्ट निकालना है मुझे, एरिया स्वेप्ट by the minute hand in 5 minutes is just equal to area of sector. It's equal to area of sector with theta 30 degree. तो वी कैन सिंपली से दैट कि अगर मैं इतना एरिया निकालना चाह रहा हूं कि इसने 5 मिनट में कितना एरिया कवर करा है, तो मुझे बेसिकली सेक्टर का एरिया निकाल लेना है और थीटा लेना है 30 डिग्री। तो दिस इज यू नीड टू रिमेंबर। तो हियर द फॉर्मूला इज थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, इट इज 30 अपॉन 360, 22 upon 7, and what we say about its radius, it is confirmly given to us 14, 14. Get a calculation very carefully. 12 is there, here it is 2, here it is 6, then there is 11, there is 3. We are just left with 11 into 14 upon 3 centimeter square. So that area is 154 upon 3 centimeter square. तो इस तरह से बेटा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर आ गया, यानी कि जो एरिया इस मिनट हैंड ने 5 मिनट के अंदर कवर करा है वो 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और फिर मैंने कहा चॉइस आपकी है, आइदर यू कैन से कि आप इसे मिक्स फॉर्म में लिखना चाहो लिख सकते हो, इट्स हार्डली मैटर। आप इसे डेसिमल में लिखना चाहो लिख सकते हो, आप ऊपर वाले स्टेप पे छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, तो इट्स योर चॉइस। तो क्वेश्चन इजी था, रेडियस पता था, टाइम पता था। सबसे पहले हमने सोचा कि मिनट हैंड ने एक रेवोल्यूशन 1 घंटे में करा 360 डिग्री के साथ, फिर 60 मिनट में 360 डिग्री बन गए, 1 मिनट में 6 डिग्री बन गए, इसलिए 5 मिनट में बने 30 डिग्री, एंड देन वी गेट दैट रिस्पेक्टिव एरिया। नाउ बेटा कंसीडर करते हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 4 इन विच इट इज we have a information a chord of a circle of radius 10 centimeter subtend a right angle at its center. Here we have a circle, there is a center and we have a chord. So let's AB is a chord जिसने सर्कल के सेंटर पे सबटेंड किया है राइट एंगल। तो इट इज गिवन टू अस कि दिस इज द राइट एंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट इन द गिवन क्वेश्चन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर and the angle AOB is 90 degree. Just because of the reason ये right angle है और ये right angle बना रहा है और वो radius 10 सेंटीमीटर है। You need to find out the area of corresponding minor segment. तो पहले तो आपको ये minor segment निकालना है। तो it is very clear कि this portion of the diagram is indicating a minor segment. And we know that to obtain this area मुझे पहले इस sector का area निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले area of a sector, नाम ले लेते हैं, यहाँ पे P लिख देते हैं, OAPBO. So we are talking about this portion. This sector means minor sector. The formula for this sector is theta upon 360 pi r square. It is 90 upon 360 and the value of pi is already given to us as 3.14.
and the radius here is 10 centimeter. So it is 1 by 4. This is 3.14 and this is 100. Solve करते हैं आराम से and we are getting our answer as 171 divide by 2 कर लेते हैं 157 upon 2 which is 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन के अंदर से निकाला आप बच्चों के लिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. नाउ वी आर प्लानिंग फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB एज इट इज 90 डिग्री एंड हमने ये पढ़ा था लास्ट लेक्चर में. अगर ये 90 डिग्री है तो वी कैन प्लान दैट एरिया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट एंड हियर बेस एंड हाइट आर द रेडियस half into 10 into 10. So we just get our answer as 50 centimeter square. Therefore now we are in a position to get the result of first part. अब मुझे चाहिए area of minor segment, a shaded portion of our diagram, that is area of sector minus area of triangle. सेक्टर के एरिया में से कौन सा सेक्टर OAPBO वाले सेक्टर में से ट्राइंगल के एरिया को कर दो माइनस. तो सेक्टर इज ऑलरेडी हियर 78.5, ट्राइंगल इज 50. तो व्हेन यू मेक अ कैलकुलेशन इट इज 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आप देख रहे हो सिंपल कैलकुलेशन है. पाई की जगह पे 3.14 यूज करने को कहा गया है. एंड टू ऑब्टेन दिस शेडेड पोर्शन हम लोगों ने सबसे पहले अपने फिगर में सेक्टर निकाला जिसका एरिया 78.5 आया. फिर मैंने ट्राइंगल निकाला जिसकी वैल्यू 50 आ गई. फिर मैंने सेगमेंट निकाल दिया. इट मींस ये पोर्शन, और इसको निकालने के लिए क्या करा मैंने, सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस कर दिया. नाउ बेटा वी आर मूविंग टू अ पार्ट नंबर सेकंड जिसमें हमसे पूछा जा रहा है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. एंड इट इज क्लियर कि अगर हमारे को एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की बात करनी है, मेजर सेक्टर मींस जैसे सपोज करो ये सर्कल था, ये 90 डिग्री था, ये AB था. तो दिस पोर्शन इज नोन एज मेजर सेक्टर. ये जो पोर्शन है अदर देन दिस सेक्टर इज नोन एज मेजर सेक्टर. तो ये बन गया बेटा मेजर सेक्टर. इसका एरिया निकालना है. एंड टू गेट दिस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर we need to observe that कि हमें एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर करना पड़ेगा माइनस. तो एरिया ऑफ सर्कल तो पाई आर स्क्वायर है. ऑन द अदर हैंड माइनर सेक्टर इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड बाय अस एज 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सर्कल के लिए 3.14 इंटू 10 इंटू 10 78.5. जस्ट मेक अ कैलकुलेशन. इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो बस. आप 314 में से 78.5 माइनस करोगे इट इज 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इस तरह से बेटा वी आर इजिली ऑब्टेन दैट एरिया. तो मैंने आपके सामने ये बात कंफर्म करी कि अगर मुझे यहाँ से एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है तो सर्कल के एरिया में से ये माइनर सेक्टर को माइनस कर दो. तो मैंने भी क्या करा, पहले सर्कल का एरिया निकाल लिया पाई आर स्क्वायर से. माइनर सेक्टर का एरिया ऑलरेडी मेरे पास पहले से ही था, दोनों का डिफरेंस बना लिया एंड वी गेट द रिस्पेक्टिव आंसर. नाउ बेटा कंसीडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो एक बार फिर से सिंपल सा क्वेश्चन है. इन दी सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल बनाते हैं जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है. तो यहाँ लिख दिया रेडियस इज 21 सेंटीमीटर. एंगल सबटेंड बाय दैट इज 60 डिग्री. उसमें जो एंगल सेंटर पे सबटेंड किया है वो 60 डिग्री है. OAB आ गया. दिस इज द रेडियस एंड दिस थीटा. फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क. तो हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड आउट करना है. इट मींस वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AB. A से B का रिजल्ट निकालना है. एंड टू गेट दिस वैल्यू वी नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला theta upon 360 2 pi r. This is the basic formula to obtain that length. So here we have 60. It is 360. 2 pi के बारे में कुछ नहीं बोला तो 22/7. Radius is 21. So here it is 6. Then it is 3 और 7 से 21. As it is cancel हुआ.
and we are getting the length of this portion of the question is 22. मीन्स यहां से लेके यहां तक का जो ये लेंथ है ना, this is 22 centimeter. After getting the result of first part, now we are going to simplify the second part from the question. Area of sector formed by the arc. Now बेटा second part है, sector चाहिए मुझे. It means we need to find out this area, this complete area. And to find out this area of sector, तो एरिया ऑफ सेक्टर जब वर्ड बोला जाता है यानी कि सिर्फ सेक्टर बोले तो अंडरस्टूड है माइनर सेक्टर की बात हो रही है और फॉर्मूला रहेगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर एंड टू गेट द आंसर इट इज 60 अपॉन 360 22 अपॉन 7 it is 21 into 21. Now it is 6. This is 11 and this is 3. 3 और 7 से भी गया and we are just left with 11 into 21. The answer we are getting from this part is 231 centimeter square. तो इस तरह से my dear student आप देख रहे हैं NCERT के जो क्वेश्चन है they are directly formula based. सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है, appropriate values को पुट करना है and we get the answer. Now we are going for a third part. जिस पार्ट के अंदर मुझे चाहिए अब area of segment formed by the corresponding कोड, ये जो कॉरस्पॉन्डिंग कोड है उसका एरिया. तो जैसे कि ये कोड बन गई एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस एरिया, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय दिस कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट. एंड वी नो दैट टू गेट दिस एरिया वी हैव टू गेट द रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB. नाउ द पॉइंट इज दैट तो यहाँ पे जो मेन मोटिव है वो है ट्राइंगल. और अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो प्लीज रिमेंबर दैट मैंने यहाँ पे अलग से AOB नाम का ट्राइंगल लिख लिया है. ये 60 डिग्री है और ये इसके इक्वल पहले से ही है बिकॉज इट इज अ रेडियस, तो ये भी 60 होगा. तो उम्मीद है तुम्हें याद होगी ये बात. हमने जब ये फॉर्मूला सीखा था एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिस्ट में तो हमने डिस्कस किया था कि अगर ये थीटा 60 है तो यहाँ पे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा. तो बिकॉज ऑफ दिस इट इज क्लियर दैट ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और बीइंग अ इक्विलेटरल ट्राइंगल इसका जो एरिया होगा वो होगा √3/4 साइड स्क्वायर. तो यहाँ डायरेक्टली वी आर पुटिंग दैट वैल्यू. सेक्टर तो ऑलरेडी वी हैव 231 एंड दिस इज √3/4 रेडियस का स्क्वायर. इट इज 231, दिस इज √3/4 रेडियस कितना अपने पास 21. तो फाइनली बेटा देयर इज नो नीड टू मेक इट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल क्योंकि ऐसा कुछ बोला नहीं √3 के लिए. तो दिस इज द रिस्पेक्टिव आंसर. द ओनली पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट कि whenever there is a theta given to us as 60 degree, it is clear that the triangle we are going to find out the area for this triangle can be also calculated with the help of this formula √3/4 sine square. और बाई चांस आपको ये फॉर्मूला याद ना हो तो मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था ½ r² sin थीटा. और when you put the value of theta at 60 degree, so we know that 60 degree means sin 60. Sin 60 means √3/2. तो अल्टीमेटली जब मैं इस पे और दिमाग लगाऊंगा और थोड़ी सी मेहनत करूंगा और ज्यादा अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करूंगा तो इन दी एंड वी आर अगेन गेटिंग अ वेरी सेम फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे आपके लिए डायरेक्टली यूज कर लिया. तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज नाउ कि अगर सेंटर एंगल थीटा है तो हम या तो इक्विलेटर ट्राइंगल को सोच के चल सकते हैं वरना बेसिक फॉर्मूले से चलो तो भी उसने वही कंक्लूजन देना एंड इन द एंड वी ऑब्टेन दैट ऑल थ्री पार्ट. फर्स्ट पार्ट में लेंथ चाहिए थी तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला लगा दिया एंड वी गेट आवर आंसर इज 222. सेकंड पार्ट में सिर्फ सेक्टर चाहिए था तो वी अप्लाई दैट बेसिक फॉर्मूला सेक्टर एंड वी गेट द रिजल्ट एज 231. और इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड आउट द सेगमेंट हियर एंड टू ऑब्टेन दिस सेगमेंट सेक्टर में से ट्रायंगल के एरिया को कर दिया रिस्पेक्टिवली माइनस. नाउ बेटा कंसीडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें लिखा है कोड है सर्कल का जिसका रेडियस है 15. Chord of a circle having a radius 15, having its radius as 15 centimeter with theta central angle as 60 degree. So here if you take this as center, this is as its chord AB and we have that angle theta as 60 degree. तो अभी हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट. तो सबसे पहले मैं
माइनर सेगमेंट के बारे में सोचूंगा, दिस ट्रेडेड पोर्शन के। इसके लिए मुझे सबसे पहले इस फिगर में जैसे कि समझ आ चुका है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB चाहिए। इसके लिए मुझे पता है ये बात कि जो हमारा एंगल AOB है वो 60 है, और थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि अगर हमारा सेंटर एंगल 60 आता है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो देयरफॉर AOB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। वरना तुम्हारे पास दो पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि ये दोनों इक्वल रहता है, ये 60, तो इसे XX मान के जब हम एंगल निकालेंगे ना तो ईच एंगल बिकम 60 डिग्री, बीइंग अ 60 इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसलिए जब मैं इसका एरिया प्लान कर रहा हूं आपके लिए, तो वी कैन यूज दैट फॉर्मूला √3/4 साइड स्क्वायर। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इसी को दो डिफरेंट मेथड से अप्रोच किया था, अब वहां से भी केयरफुली ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इस बार जो रेडियस है, जो इसकी साइड है, वो 15 रहने वाली है। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया √3/4 225। Here we need to use that decimal here क्योंकि pi and √3 is already given to us. So because of that we need to go in the form of decimal. तो यहाँ पे बेटा आप इसे सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके 175 को 225 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। योर आंसर मस्ट बी 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। So first of all, we plan about that triangle. Now we are going to find out the area of sector. हम इस सेक्टर की बात कर रहे हैं, which is θ/360 pi r square, which is 60/360. Pi is already given to us as 3.14, and this is 15 into 15. Here it is 6 finally. So it is 1/6, 3.14 into 225. Just make a calculations carefully, multiply and divide कर लेना, तुम लोगों के पास आंसर आ जाएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मिल गया मुझे यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। इस सर्कल के माइनर सेगमेंट के एरिया को निकालते हैं, एंड वी नो दैट टू गेट दिस माइनर सेगमेंट मुझे इस एरिया ऑफ सेक्टर में से, ये जो अभी हमने सेक्टर निकाला है, इसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB को कर देना चाहिए माइनस। तो 117.75 में से यू नीड टू जस्ट सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ 97.3125. So you need to subtract these two terms here. So whenever you are subtracting these two terms, go with the simple calculation here. You are getting your answer as 20.4375 centimeter square. Subtraction है कर लेना। So here you can observe that to plan this area of this minor segment, मैंने पहले सेक्टर निकाला, ये आ गया सेक्टर 117.75, फिर मैंने ट्राइंगल निकाला 97.3125, दोनों को आपस में एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर लिया और मुझे मिल गया उससे एरिया ऑफ इट्स माइनर सेगमेंट। नाउ बेटा वी नीड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ इट्स मेजर सेगमेंट आल्सो, एंड टू फाइंड आउट दैट एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट you need to remember it will be area of circle minus area of minor segment. हम इस चीज को और क्लियर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। सपोज करो बेटा ये था हमारा सर्कल, ये था AB, तो दिस पोर्शन, द अबव पोर्शन ऑफ दिस सर्कल इज नोन एज मेजर सेक्टर। और इस मेजर सेक्टर को निकालने के लिए हमें सर्कल में से नीचे वाला एरिया यानी माइनर सेगमेंट को करना पड़ेगा माइनस। तो एरिया ऑफ सर्कल मेरे पास नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू हियर, यू हैव टू प्लान फॉर द एरिया ऑफ सर्कल, एंड फॉर दैट यू नीड टू गो फॉर पाई r स्क्वायर माइनस सेगमेंट इज ऑलरेडी देयर। व्हाट इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट? दैट इज 20.4375, and to get this area 3.14 into 15 minus 20.24375. Is this okay? तो इस तरह से बेटा टू ऑब्टेन दैट एरिया हम लोगों ने क्या कहा, मेजर सेगमेंट के अंदर के लिए सर्कल में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दो,
इस माइनर सेगमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो। इस एरिया को निकालने के लिए पूरे सर्कल में से नीचे वाला पोर्शन निगलेक्ट कर दो। जैसे हम माइनस करोगे जो रिस्पेक्ट, तो ये आ गया 706.5 आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट, एंड इसको इससे कर लेंगे हम माइनस, और जैसे हम माइनस करेंगे वी आर गेटिंग अवर रिस्पेक्टिव आंसर हियर। आप इसका डिफरेंस कर लीजिएगा, यू विल डायरेक्टली गेट दिस आंसर। तो ये मिलेगा मुझे मेरा आंसर इन द टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से बेटा वी आर गेटिंग द रिजल्ट ऑफ अवर क्वेश्चन नंबर 6, जिसके फर्स्ट पार्ट में मुझे लेंथ सबसे पहले क्या कंफर्म किया गया था कि कोड था, एक सर्कल था जिसके अंदर एक कोड है AB, इसका रेडियस है 15, सेंटर पे एंगल है 60 डिग्री, और मुझे निकालने थे दोनों सेगमेंट्स माइनर एज वेल एज मेजर। एंड टू गेट दी सेगमेंट्स मैंने सबसे पहले निकाला एरिया ऑफ सेक्टर, फिर हम लोगों ने निकाला एरिया ऑफ ट्राइंगल, वन इज ट्राइंगल अनदर इज सेक्टर, ट्राइंगल इज बेसिकली अ इक्विलेटर ट्राइंगल, देन वी प्लान फॉर द माइनर सेक्टर एंड द माइनर सेगमेंट इज sector minus triangle, we get the first result. And for that minor segment, what you need to do here, circle के area में से minor segment को minus करिएगा and you will get the final result of your question. Now बेटा consider करते हैं आपके साथ question number 7, जो one of the important question of our exercise है, जिसमें लिखा है एक बार फिर से a chord of a circle with radius 12. एक chord है सर्कल का, और उस chord के सर्कल का जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है, एंड सबटेंड एन एंगल 120 एट इट्स सेंटर। इस बार जो एंगल सेंटर पे आ गया है वो 120 आ गया है। इट मींस ये जो एंगल AOB है यहाँ पे AOB, दिस इज ऑफ 120 डिग्री, ये 120 डिग्री का है, एंड यू नीड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, और आपको इस कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट को फाइंड आउट करना है। एंड द वन थिंग मोर यू हैव टू कंसीडर हियर कि pi is taken as 3.14 and root 3 will be considered here as 1.73. It means there is a need to convert your answer in the form of decimal. The main point is that कि यहाँ पे जो एरिया निकालने का फंडा है वो फिर से वैसा ही है, सेक्टर निकालो, ट्राइंगल निकालो, माइनस कर लो। बट द पॉइंट इज दैट ट्राइंगल का जो एंगल है वो 120 है, 90 होता है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 60 होता है तो वी कैन यूज दैट एज अ इक्विलेटर ट्राइंगल √3/4 साइड स्क्वायर। अदरवाइज और कोई भी थीटा होता है 0 से 90 के बीच में तो वी कैन यूज हाफ r स्क्वायर sin थीटा, बट हियर द एंगल इज 120 एंड व्हिच गिव यू अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो आप कैसे करोगे इसमें कंटिन्यू, देखो इसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी है और ड्रॉ करना है OD। तो सबसे पहले मैंने लिखा सिंस ड्रॉ OD परपेंडिकुलर टू AB, हमने OD को AB के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। नाउ बेटा प्लीज रिमेंबर दैट कि ये दोनों हो गए यहाँ पे 90-90। नाउ वी नीड टू टेक द ट्राइंगल AOD एंड अ ट्राइंगल BOD। हम इन दोनों ट्राइंगल को ले लेते हैं। इन दोनों ही ट्राइंगल के अंदर वी कैन सिंपली से दैट, वी कैन सिंपली एनालाइज दैट कि जो एंगल ADO है और जो एंगल BDO है वो दोनों 90 डिग्री है एज गिवन। एंड बेटा उसके बाद वी कैन also say OD is equal to OB. This is just a radius of our given figure. And when you think about the point that is OD, that OD is equal to OD. And the reason of OD equal to OD is only that कि ये दोनों common है। हम ये सब इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हम लोग with the help of RHS congruency, right angle, hypotenuse and side congruency exam की help से ये कह सके कि हमारे गिवन दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, और एज अ रिजल्ट अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय द हेल्प ऑफ दैट CPCTC जहां से हमें दो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, एक तो AD इक्वल टू DB आ गया which is easily considered that it is a half of AD, and the second point you need to remember is angle AOD is equal to angle DOB which is equal to 60 डिग्री। ये एंगल इसकी इक्वल हो गया है और ये दोनों हो गया 60-60 ईच, क्योंकि कंप्लीटली इट इज 120। नाउ ये सब कुछ करा क्यों, क्योंकि मैंने कहा हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल की फाइंड करनी है, उसके लिए मैंने आपके लिए ये चीजें डिजाइन करी थी। और मैंने यहाँ से एक छोटा सा ट्राइंगल ले लिया आप बच्चों के लिए विद द नेम ऑफ दैट ट्राइंगल एज ADO, where this is 60 degree, this is here 90 degree and this is already 12 as the radius। अब मैं एक बार OD निकालूंगा, तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल AOD, OD upon AO which is basically means perpendicular upon hypotenuse, it is sin 60।
तो OD अपॉन 12 इट इज √3/2। तो इन दी एंड मेरे को OD की वैल्यू मिल गई 6√3। दिस इज द OD। अब आप सोच रहे हो मैं OD क्यों प्लान कर रहा हूँ? बेसिकली मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लान कर रहा हूँ। मुझे पता है इसमें मेरा जो बेस बनेगा AB बनेगा, जो हाइट बनेगी वो OD बनेगी, इसलिए मैंने पहले OD निकाल लिया। अब मैंने लिखा सिंस AD अपॉन OA इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। AD एक बार फिर से मुझे नहीं पता, निकालनी है। दिस इज 12, दिस इज हाफ, एंड वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ AD एज 6 सेंटीमीटर। तो मुझे यहां से जो AD मिल गया वो 6 मिल गया। तो सिंस इट इज कंफर्म AD हो या DB हो, दोनों हाफ ऑफ AD है, इसलिए जो AB आ गया है वो डबल ऑफ AD होने की वजह से 12 सेंटीमीटर आ गया। एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालता हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB is equal to half into base into height. As it is clear, OD is perpendicular to AB. तो ये तो base बन गया, ये height बन गई। तो it is half, and the value of AB is already we get from it as 12, and OD is already 6√3. So we are getting our answer as, when you make a simplification, 36√3 centimeter square. And to make or convert into a decimal, because there is a value of √3 for us, हम इसे 1.73 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और व्हाट वी हैव गेट हियर, जो भी हमें मिलेगा वो हमारे को देगा हमारे ट्रायंगल का एरिया। तो हम यहां से निकाल लेंगे अपने ट्रायंगल के एरिया को। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इसे हम लोग 1.73 को 36 से करके मल्टीप्लाई, इट्स 18, 42 43 इट्स 4 10, here it is 9 1 and here 5. So finally beta, when we make a simplification, we are getting our answer as 62.28 centimeter square. तो इस तरह से my dear student, we get the area of our respective triangle. तो this is the tough part. यहाँ तक आपको सोचना था कि पहले हमने कॉन्ग्रुएंसी को फॉलो करा, उससे ये वेरीफाई कर दिया कि ये एंगल 60 डिग्री का है और ये साइड AD और DB इक्वल है। फिर 60 डिग्री को यूज करते हुए और 12 सेंटीमीटर को यूज करते हुए हमने OD और AD निकाल लिया, और उससे निकाल लिया बेस और हाइट। आफ्टर हैविंग दैट बेस हाइट, वी गो फॉर द ट्रायंगल फॉर्मूला एंड गेट द एरिया ऑफ आवर ट्रायंगल AOB। नाउ वी आर प्लान फॉर द सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर की बात करेंगे अब आपसे। द एरिया ऑफ सेक्टर इज बेसिकली थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर, वेयर द वैल्यू ऑफ थीटा इज 120, इट्स अपॉन में 360, pi is 3.14 directly given to us, and the value of radius is 12 centimeter, and it is now 1/3, 3.14, and this is 144. Here again you need to divide this by 3. Here we are getting 4, I think it is 4, और यहाँ पे आ जाएगा 4 के बाद 2 यानी कि 8, 48. So we are finally getting answer as 48 into 3.14. अब मैं इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ आपके लिए। तो व्हेन वी नीड टू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, 3.14 को 48 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर आएगा 2 3, इट्स 1 1, एंड देन इट इज 24 प्लस 125, देन हियर बेटा इट इज 6 1, ठीक है ना, 1 आने पे यहाँ आ गया 5, एंड हियर इट इज 1 2। तो एड इट वेरी केयरफुली, we are getting the result as 150.72 centimeter square. So this is the planning. पहले congruency, फिर one by one we go for the side of triangle, base of triangle and height of triangle. After obtaining that base and height, we go for the area of sector, and now we are going to calculate the corresponding segment. Hence, जो area of segment चाहिए मुझे यहाँ पे, corresponding segment बोलो या segment बोलो, we are generally talking about this portion of the figure. It is area of sector minus area of respective triangle AOB. Now the sector area is already, we calculate here with the help of that calculation, 150.72, and this is 62.28. Just get the difference here. So when you make a difference, it's 4. और यहाँ पे बेटा बचेगा मेरे पास 6 में से 2 गए, इट्स ऑल्सो 4, हियर इट इज 8, एंड इधर 14 में से 6 गए 8. तो दिस इज द रिक्वायर्ड
रिस्पेक्टिव आंसर ऑफ दिस कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट। तो चेक इट अगेन, इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर रेडियस था, लेकिन जो एंगल था वो 120 था, जो बहुत ही बड़ा एंगल था, इसलिए हमारे को वो डायरेक्ट हाफ साइन थीटा वाला फॉर्मूला वर्क नहीं करा। बाकी मैं भी ट्रिक बताता हूँ, पहले से सीखिएगा। हमने ओडी इक्वल परपेंडिकुलर टू एबी बनाया, कॉन्ग्रुएंसी लगाई, उससे ये प्रूव कर दिया कि ये जो डी है इसका मिड पॉइंट है और ये जो एंगल है वो 60 डिग्री के ईच है। फिर हमने इसमें से वन ऑफ द ट्रायंगल को कंसीडर किया और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके ओडी एंड एबी निकाल लिया। फिर क्या था, बस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर, दोनों का डिफरेंस, वी गेट दिस सेगमेंट। अब ट्रिक क्या है, देखो अगर हम ट्रायंगल की बात करते हैं, ये जो कुछ किया मैंने यहां से लेके यहां तक, इवन यहां तक, ये जो सब कुछ मैंने आपके सामने किया, ये पूरा का पूरा पोर्शन, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल की फाइट थी। हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को उस फॉर्मूले से भी सोच सकते हैं जो मैंने आपको सिखाया था। तो इट इज 1/2 12 का स्क्वायर, बिकॉज इट इज 12, रेडियस इज गिवन टू अस इन sin 120। सिंस अभी आप 10th क्लास में हो, आपको sin 120 नहीं पता, लेकिन प्लीज रिमेंबर दैट sin 120 is equal to sin 60 डिग्री। दिस इज द वन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ 11th स्टैंडर्ड, जिसमें हम यूज करते हैं अलाइड एंगल फॉर्मूले, अलाइड एंगल फॉर्मूले। तो अलाइड एंगल फॉर्मूले से sin 60 के इक्वल होगा और इसकी वैल्यू √3/2 आएगी। देयरफॉर अगर आप यहां से एरिया प्लान करोगे इसका डायरेक्टली, तो यू आर डेफिनेटली गेट दैट सेम वैल्यू। काट के देखिएगा, इट विल गिव यू अ वेरी वेरी सेम रिजल्ट। तो देख लीजिए, जो एरिया ये निकल गया विद इन 3 स्टेप्स, वो आपने पहले कॉन्ग्रुएंसी करी, हाइट निकाली, बेस निकाला, फिर वही एरिया आपने भी फाइंड आउट करा, और वही एरिया विद इन 3 स्टेप भी आ सकता है। लेकिन पॉइंट क्या है, ये जो sin 120 है, you need to remember it is numerically equal to sin 60 degree, and this is the one of the concept of 11th standard, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के अलाइड एंगल को यूज किया है। नाउ बेटा कंसीडर करो मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें लिखा हुआ है एक हॉर्स जिसे हम लोगों ने स्क्वायर शेप की ग्रास फील्ड में एक कोने में बांध दिया है, जो 15 मीटर का स्क्वायर था साइड वाइज और 5 मीटर की रस्सी थी। तो पहले हम फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले ड्रॉ करा वन ऑफ द स्क्वायर, जिसकी साइड है 15 मीटर। ABCD इज द स्क्वायर विद इट साइड एज 15 मीटर। इसके एक कॉर्नर में कील्स की हेल्प से 5 मीटर की रस्सी को लेते हुए एक घोड़े को बांधा। तो जब एक 5 मीटर की रस्सी से हम एक हॉर्स को यहाँ पे टाई कर देंगे, बांध देंगे, तो वो घास की, क्योंकि वो ग्रास फील्ड है और आपको पता है घोड़े का काम ही क्या होता है, घास को चढ़ना होता है, तो वो क्या करेगा, जितनी उसकी रेंज थी, जितनी उसके पास हद थी, उतनी मैक्सिमम एरिया तक वो घास को चल लेगा। तो इट मीन्स वो जो घोड़ा होगा, जो इस कॉर्नर में बांधा था 5 मीटर की रस्सी से, वो ऐसे घूम सकता है और इतना एरिया वो क्या कर सकता है, उस घास का खा सकता है। और हमसे यही पूछा है हमारे पहले पार्ट के अंदर। पढ़ो क्वेश्चन को। कहते हैं घोड़ा था जिसको हम लोगों ने स्क्वायर शेप के फील्ड पे, ग्रास फील्ड में, जिसकी खुद की पूरी लेंथ 15 थी, उसके कोने में बांधा 5 मीटर की रस्सी से। अब बताइए कितना एरिया होगा फील्ड का जो वो खा जाएगा, ग्रेस करेगा, मीन जितना वो एरिया चढ़ जाएगा। सो टू फाइंड आउट दैट आंसर, एरिया ऑफ द फील्ड, the area of the part of the field लिख लीजिए, area of the field in which the horse can grazed is equal to, कितना एरिया होगा, that is equal to area of quadrant। तो why I am saying that कि it is the area of quadrant only, क्योंकि it is clear from the question कि स्क्वायर का ईच एंगल तो 90 डिग्री होगा, तो थीटा तो 90 आ गया, रेडियस 5 आ गया, क्योंकि रस्सी सिर्फ 5 मीटर की थी, इसलिए ये जो एरिया निकला, ये जो रिजल्ट निकला, वो होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। इट इज 1/4, 3.14 as its pi, and here it is 5। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इट इज 1/4 314/100 into 25। गेट आ सिंप्लीफिकेशन, यहाँ 4 आ गया, मोर सिंप्लीफाइड करो, यहाँ 2 आ गया, इट इज 157/8। तो फाइनली बेटा व्हेन यू सिंप्लीफाई इट, व्हेन यू डिवाइड इट, इट इज 19.625 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द एरिया ऑफ द फील्ड जो वो हॉर्स, घोड़ा चलेगा।
तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि इन द गिवन क्वेश्चन देयर इज अ वन स्क्वायर हैविंग अ साइड 15 मीटर फ्रॉम इन वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ दिस इन द एनी ऑफ द कॉर्नर ऑफ दिस स्क्वायर हमने एक घोड़े को बांध दिया 5 मीटर की रस्सी से। एज अ रिजल्ट जब वो घोड़ा फील्ड के अंदर होगा, घास उसके सामने होगी, तो वो चलना शुरू करेगा, तो वो चलेगा और जब वो चलेगा तो इस तरह से ही डिस्टेंस कवर कर पाएगा। इमेजिन करके देखो, एक रस्सी को लो, यहाँ बांधो और घुमाओ, तो वो इस तरह से एक क्वाड्रेंट को ही कवर करेगा, सेक्टर को ही कवर करेगा। क्वाड्रेंट वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इसका एंगल 90 डिग्री और रेडियस हो गया 5 और हम लोगों ने निकाल दिया एरिया ऑफ दैट रिस्पेक्टिव सेक्टर। इज दिस ओके? नाउ द सेकंड पार्ट इज देयर। अब आपसे क्या कहा जा रहा है? The increase in grazing area if the roof were now 10 meter long instead of 5। तो इन्होंने क्या कहा सेकंड पार्ट के अंदर की फिगर तो वही है, स्क्वायर शेप ही है, 15 मीटर का स्क्वायर शेप, लेकिन जो रस्सी हमने 5 मीटर की थी पहले, उसे 5 की जगह अब आपने 10 मीटर की कर दी। तो बताओ कितना एक्स्ट्रा एरिया उस घोड़े को खाने के लिए मिल जाएगा। तो वी नीड टू फाइंड आउट दिस पोर्शन, the area that is extra grazed by that increased by that horse। तो अभी हमारे को क्या करना है? सबसे पहले अभी इस वाले केस में अगर ये ए बी सी डी है और ये ए पी क्यू है, तो इस वाले केस पे हम बात करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए पी आर क्यू ए। जस्ट टू इमेजिन कि हम इस वाली फिगर की बात कर रहे हैं। ये भी 1/4 पाई आर स्क्वायर होगा क्योंकि इस बार जो इसका रेडियस है वो 10 है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा 1/4 3.14 इंटू 100, क्योंकि द रेडियस इज 10 का स्क्वायर कर दीजिए, मेक इट मोर सिंपल है। 1/4 314 इंटू 100 अपॉन 100 से 100 कट गया, ये आ गया 157 अपॉन 2। योर आंसर इज 78.5 मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द एरिया जो से वो एक्स खा सकता है, क्योंकि अब उसकी रस्सी कितनी बड़ी हो गई थी? 10 मीटर की हो गई थी। हेंस रिक्वायर्ड इंक्रीज्ड एरिया रिक्वायर्ड या कह लो चलो ग्रेसिंग। अब हमारे को बेसिकली निकालना है, हमें निकालना है शेडेड पोर्शन, वो एक्स्ट्रा एरिया जो उस घोड़े को एक्स्ट्रा खाने को मिल गया। So we can say that increased grazed area of the field is basically, जो अभी नया आंसर आया है उसमें से पुराना वाला आंसर माइनस कर दो। Why there is a need to subtract it? क्योंकि हमसे इन्होंने पूछा था कि एक्चुअली में एरिया इंक्रीज कितना हो गया, और जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो माइनस करने के बाद इतने मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए, दिस इज अगेन अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ अवर एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी एज अ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन तो आपको होप से समझ आ गया होगा। स्क्वायर फील्ड था, एक कोने में घोड़े को बांध दिया गया था, 5 मीटर की रस्सी से बांधा गया था। तो उस फील्ड के अंदर क्योंकि घास लगी हुई थी और वो उसे चलना था, जब उसे चलेगा ग्रेज करेगा तो उसको एक सेक्टर कवर करना है, इसलिए मैंने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाला बिकॉज थीटा इज 90 डिग्री and we get the respective answer here as 19.625 just with the help of this formula। By chance if you are not having that idea of quadrant, तो आप एरिया ऑफ सेक्टर को प्लान करिएगा। अगर आप एरिया ऑफ सेक्टर को प्लान करेंगे तो वो 90/360 पाई आर स्क्वायर आएगा, जो अल्टीमेटली जो सिंप्लीफाइड वैल्यू देगा वो 1/4 पाई आर स्क्वायर ही देगा। इन अ वेरी सेम मैनर सेकंड सिचुएशन में हमने करा क्या, रस्सी को 5 की जगह 10 मीटर की कर ली, मतलब उस घोड़े को अब जो परमिशन मिल गई वो 10 मीटर तक घूमने की मिल गई। तो एज अ रिजल्ट अब उसका जो एरिया ऑफ ग्रेजिंग होगा वो बड़ा हो जाएगा, एक्स्ट्रा चीज खा पाएगा वो, क्योंकि मूव तो अब भी ऐसे ही करेगा। तो अब हमने क्या करा, पहले आउटर बड़े वाले सेक्टर को निकाल लिया, बड़े वाले क्वाड्रेंट को निकाल दिया। फॉर्मूला फिर से वही रहेगा, क्वाड्रेंट है क्योंकि बस रेडियस इस बार कैपिटल आर होगा, और वो कैपिटल आर कितना दे रखा है क्वेश्चन में, दैट इज 10 मीटर, जबकि स्मॉल आर कितना दे रखा था इस क्वेश्चन में 5 मीटर, नॉट अ सेंटीमीटर, इट इज मीटर। तो 5 मीटर था, फिर 10 मीटर हो गया, हमने उससे भी एरिया निकाल लिया। और क्योंकि हमसे इंक्रीज ग्रेजिंग एरिया पूछा था कि एक्स्ट्रा एरिया कितना वो खा सकता है घोड़ा, तो हमने क्या करा, सेकंड वाले क्वाड्रेंट को फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट से सब्ट्रैक्ट कर दिया।
नाउ बेटा कंसिडर करते हैं एक और नया क्वेश्चन, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.2 का, जिसको लेकर एक ब्रॉच है जो सिल्वर की वायर से बना हुआ है, सर्कल की शेप में है और डायमीटर है उसका 35 मिलीमीटर। तो दिस इज द वन ऑफ द ब्रॉच जो सर्कल की शेप, डायमीटर 55 मिलीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट कि जो यहाँ जो डायमीटर हमारे पास है वो 35 मिलीमीटर, एंड यू कैन से दैट जो रेडियस होता है वो हाफ ऑफ द डायमीटर होगा, तो दैट इज व्हाई वी गेट द रेडियस एज 35/2 मिलीमीटर। The wire is used. The wire also used in making the 5 diameters. You can easily observe that कि ये 5 इसमें diameters लगे हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, और ये भी सब सिल्वर वायर से ही मिलके बने हैं। और इन 5 डायमीटर ने पूरे सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया है, जैसे आप देख पा रहे हो उस गिवन फिगर के अंदर। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट टोटल length of the silver wire required। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड निकाल रहा हूं तो प्लीज याद रखो वो होगी एक तो सरकमफ्रेंस, क्योंकि इट इज मेंशन हियर कि एक तो हमने सिल्वर वायर यूज करी है इसकी बाउंड्री बनाने के लिए, सर्कल बनाने के लिए, प्लस 5 डायमीटर्स, साथ में 5 डायमीटर्स भी हमने यहाँ पे एज अ सिल्वर वायर के ही यूज किए हैं। इसलिए जो वायर में, जो इस पूरी आर्टिकल को बनाने में जो वायर लगी है, सिल्वर लगा है, एक सर्कल लगा है और 5 डायमीटर लगे हैं। तो इट इज 2πr प्लस 5 डायमीटर, इट इज 2, एंड एज इट इज क्लियर कहीं पे भी पाई की कोई वैल्यू नहीं है, तो वी नीड टू टेक इट एज 22/7, एंड द रेडियस वी हैव फ्रॉम दिस पार्ट इज 35/2, and this is 5 into 35. Now just make our calculation. As we do our simple calculation, we get it as 110 plus multiply these two also 175. We are finally getting our answer as 285 millimeter. So I think you are getting it very carefully here. फर्स्ट पार्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ मुझे पूछा जा रहा था लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस होल पर्टिकुलर आर्टिकल, एंड टू मेक दिस आर्टिकल वी ऑब्जर्व दैट एक तो सिल्वर लगा है इसके सर्कल को और एक सिल्वर लगा है इन 5 डायमीटर में। दैट इज व्हाई जो लेंथ चलेगी वो सरकमफ्रेंस प्लस 5 डायमीटर चलेगी। यूज द फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, इन द एंड वी ऑब्टेन द फर्स्ट आंसर। इन द सेकंड पार्ट क्या करना है, सेकंड पार्ट में उसमें देख लेते हैं द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ दिस ब्रॉच। सभी सेक्टर में से ईच सेक्टर का एरिया निकालना है। मान लो मुझे इसका एरिया निकालना है, तो फॉर दैट वी नो दैट सिंस इट इज क्लियर फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन, वी आर सेइंग अकॉर्डिंग टू गिवन, क्या गिवन है पढ़ लो क्वेश्चन के अंदर ही, कि जो 5 डायमीटर डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर। तो इट इज गिवन दैट द सर्कल इज डिवाइडेड into 10 equal sectors। ये 10 इक्वल सेक्टर में बना है, therefore each angle is equal to 360/10। अगर मैं each एंगल की बात करूं तो वो 36 डिग्री ईच आ गया। तो यहाँ पे हमने नोट किया कि जो गिवन फिगर थी उसमें पूरा जो सर्कल है वो 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइडेड है। तो अगर ये 10 इक्वल सेक्टर है तो ईच सेक्टर के लिए, हर सेक्टर के लिए जो एंगल आएगा वो 360 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 36 डिग्री आएगा। हेंस अब जब मुझे इसका एरिया चाहिए, सिंस द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द गिवन आर्टिकल ब्रॉच is equal to theta upon 360 pi r square. It is 36/360, pi again 22/7, and r is 35/2 का whole square. Just simplified, it is 1/10, 22/7, 35/2, 35/2. Now we need to just make a calculation here. 7 के टेबल पे यहाँ आ गया 5, 5 से ये कैंसिल होके आ गया 2, 2 से कैंसिल होके आ गया 11। We are just left with 11 into 35/4. Go for a further simplification. It is 385/4 millimeter square.
डेसिमल में जाना है तो जस्ट डिवाइड इट, यू विल गेट दैट डेसिमल आंसर आल्सो, दैट इज 9, देन हियर वी हैव 2, 6.25. So this is the respective result of our question number 9. तो आपने इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस थ्योरी पे ध्यान देना था कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल को डिजाइन करने के लिए जो वायर यूज की गई है, एक तो सर्कल की आउटर बाउंड्री है जिसे हमने बोला सर्कमफ्रेंस प्लस 5 डायमीटर है. Because of that, we can easily obtain the length of the silver wire required, which is here 285 millimeter. Then it is also given to us that कि ये जो 5 डायमीटर लगे थे, इसने इस सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड करा, एंड नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ वन पर्टिकुलर सेक्टर. तो उसके लिए हमने सबसे पहले ईच एंगल पे फाइट करी, और ईच एंगल आ गया मेरे पास 36 डिग्री. विद द हेल्प ऑफ दैट ईच पर्टिकुलर एंगल मैंने एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दिया, जिसका मेरे पास डेसिमल आंसर आ गया 96.25 मिलीमीटर. तो बेटा आज हम लोगों ने इस पर्टिकुलर चैप्टर की एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 9 तक सीखे. मुझे उम्मीद है सभी बहुत इजी थे और सिंपल फॉर्मूला बेस्ड थे, कंसेप्ट ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ओनली.